वो नंदी कौन है? वही नंदी, वही तो धर्म है, धर्म स्वरूप वही तो है। यहां पर कहने लगे, धर्म कहते हैं, धर्म रूपी बैल कहते हैं कि मां चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो मेरे 3 पैर टूट गए हैं ना, इसका मुझे लगता है कर्मयोग की यदि बात करें तो कर्मयोगी यही कहते हैं कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसे फल की प्राप्ति होती है। तो हो सकता है मेरे कर्म ऐसे हों जिस वजह से मेरे 3 पैर टूट चुके हैं, 1 पैर पर खड़ा हूं मैं। और यदि मीमांसा शास्त्र पर बात करें तो मीमांसक लोग कहते हैं कि न कुछ सुख होता है न कुछ दुख होता है। ये सब हमारे सुख और दुख मन की कल्पना है। हमने जिसको सुख मान लिया वो सुख है, हमने जिसको दुख मान लिया वो दुख है। बोले कैसे? बोले इसका सीधा सा उदाहरण है। एक व्यक्ति को आपने देखा होगा, एक किसान को देखा होगा कि खेत में हल जोतते जोतते थक करके एक पेड़ के नीचे ईंट का तकिया बना करके सो जाता है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि घर में गद्दे पर सोता है और गद्दे में यदि दाने निकल आए तो रात भर नींद नहीं आती है। तो बताइए क्या है सुख और क्या है दुख? एक व्यक्ति ऐसा है कि रात में यदि लाइट ना आए तो रात भर नींद नहीं आती है, और एक व्यक्ति ऐसा है कि खेत में काम करते करते पेड़ की हवा में सो जाता है। तो फिर बताइए क्या है सुख और क्या है दुख? एक व्यक्ति ऐसा है कि सवेरे सवेरे यदि उसको बादाम का हलवा खाने को ना मिले तो उसका नाश्ता किरकिरा हो जाता है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि दिन में यदि उसको नमक के साथ रोटी मिल जाए तो वो बड़ा खुश होता है कि आज मुझे भोजन तो मिला। तो फिर बताइए क्या है सुख और क्या है दुख? ये सब मन की कल्पना है कि हमने जिसको शुरू से सुख मान लिया वो सुख है, हमने जिसको दुख मान लिया वो दुख है। अब इतनी बात चर्चा सुनी रहे थे, परीक्षित महाराज निकल करके आए, प्रणाम करते बोले, अरे आप तो वास्तव में धर्म हैं, मैंने आपकी चर्चाओं को सुना। माफ करिएगा, मैं बदला लेकर के रहूंगा जिसने आपके 3 पैर को काट दिया है। धर्म रूपी बैल हंसने लगा, बोले महाराज किसको मारोगे? हो सकता है मेरे कर्म ऐसे हैं जो अपने आप टूट गए हैं। परीक्षित महाराज बोले कुछ भी हो जाए लेकिन मैं दंड मैं अवश्य दूंगा जिसने भी ये कर्म किया है। मुझे जानते नहीं हो, मैं अर्जुन का पुत्र हूं मैं। इतना कह करके वहां से परीक्षित महाराज जो चले तो वहां पर एक काला काला तगड़ा तगड़ा पुरुष आ गया, नग्न तलवार लिए, विशाल शरीर, बड़े विकराल बाल, और वो तलवार लेकर के वो धर्म रूपी जो बैल था उसके 1 पैर को भी वो काटने को तैयार था। यानी धर्म कलयुग नहीं, वो कौन है? वही तो कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रह जाए। और एक निवेदन मैं कर दूं, कथा में बैठे बैठे यदि नींद आने लग जाए ना तो समझ लेना कलयुग गड़बड़ी कर रहा है। कलयुग नहीं चाहता कि वो कथा सुने आप। कथा सुनते सुनते यदि घर पर ध्यान पहुंच जाए कि मैं तो कथा में आ गई, मेरी